हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारी इस वीडियो में आप सभी लोगों का। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि जो इंटर लेवल या हाई स्कूल की जो बोर्ड पेपर परीक्षाएं होती हैं उसमें कापियां किस प्रकार लिखी जाती हैं और किस प्रकार रोल नंबर यहाँ पे किस प्रकार डाला जाता है और किस प्रकार यहाँ पर विषय सब कुछ डाला जाता है। तो आप इस वीडियो में आपको हम पूरी जानकारी देंगे। प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहना। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको जो भी मैं बताऊँगा आपको क्लियरिटी समझ में आएगा और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहना। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं परीक्षार्थी का अंक अनुक्रमांक जो रोल नंबर होता है वहाँ पर भरना होता है। यहाँ पर भरना होता है। जैसे सपोज दैट मैं भी अभी क्लास 12 में ही हूँ और इस बार मेरा बोर्ड पेपर है। तो यहाँ पर मेरा रोल नंबर बता दे रहा हूँ 22 39 46 45 57 मेरा रोल नंबर है। तो मैंने ऐसे भर दिया। फिर उसके बाद अगर आपको ऐसे लाख करोड़ में नहीं आता है तो आप ऐसे भी भर सकते हैं 2 3 9 4 6 4 5 5 7 आप ऐसे भी भर सकते हैं। और यहाँ पर विषय होता है तो विषय जिस विषय का आपका पेपर है वहाँ पर भर देना। सपोज दैट हिंदी का पेपर है तो यहाँ पर हिंदी हम लिख देंगे। फिर उसके बाद इसको छोड़ देना क्योंकि प्रश्न पत्र की जो संख्या होती हैं, मतलब अब यहाँ पर आप बी कॉपी लेते हैं कि सी कॉपी लेते हैं उसी हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक। और परीक्षा दिन और तारीख जो होता है तो यहाँ पर लिखना होता है। सपोज दैट आज दिन सोमवार है तो सोमवार लिख देते हैं। फिर उसके बाद तारीख डालना है। यहाँ पर सपोज दैट तारीख है 19 तारीख है तो 19 डाले दे रहे हैं सन 2024। फिर उसके बाद केंद्र का नाम, मतलब जहाँ पे आप बैठ के पेपर दे रहे हैं वहाँ का नाम लिखना है यहाँ पर। जैसे सपोज दैट हमारा सेंटर पीसीपी गया है पंडित चंद्रिका प्रसाद इंटर कॉलेज, तो यहाँ पर लिखना है पंडित चंद्रिका प्रसाद इंटर कॉलेज। फिर उसके बाद यहाँ पर जो बोर्ड पेपर में एक पेपर मिलता है ना, प्रश्न पत्र, तो उसमें एक साकेतांक पड़ा रहता है। जैसे कि मैंने एक मॉडल पेपर लिया है और इसमें आपको हम दिखाई दे रहे हैं। मॉडल पेपर में यहाँ पर सर जी ने यहाँ पर साकेतांक मतलब डाल ही दिया है। तो इस साकेतांक को यहाँ पर ये जो इतना पेपर इतना लिखा रहता है उसमें बोर्ड पेपर में सबसे ऊपर साइड लिखा रहेगा, तो यहाँ पर हमें वही डाल देना है। ठीक है, जैसे हमारा ये है तो हम डाले दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पर हमने डाल दिया। फिर जो क्या बोलते हैं मतलब ड्यूटी होगी बोर्ड पेपर में, जो टीचर की ड्यूटी होगी तो वहाँ पर ये अपना साइन कर लेगा। और परीक्षा कक्ष संख्या भी आपको ही लिखना पड़ेगा। परीक्षा कक्ष संख्या मतलब जहाँ पे आप बैठ के जिस कक्ष में जिस कमरे में बैठे हैं उसमें बाहर साइड एक नोटिस बोर्ड लगा होगा, उसमें परीक्षा कक्ष संख्या पड़ी होगी तो वहाँ आपको देख के मतलब डाल देना है या टीचर से कहीं पूछ लेना है। फिर उसके बाद दिन डाल मतलब यहाँ दिनांक डालना है। फिर उसके बाद कॉपी के अंदर आ जाना है। यहाँ पे फ्रंट पेज से अगर मान लो सपोज दैट गणित का पेपर है तो यहाँ पर फ्रंट पेज छोड़ देना है। यहाँ पर आपको रफली कार्य करना है, यहाँ पर रफ कार्य डाल देना और फिर उसके बाद यहाँ से आप लिखना, ये दूसरे पेज से लिखना स्टार्ट करना है यहाँ से। ठीक है, अगर सपोज दैट आपका हिंदी का पेपर है तो आप यहीं से लिख कर अगर लिखना स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसलिए यहाँ से लिखना अगर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ब्लैक स्केल से एक पट्टी मतलब स्केल से आपको लाइन खींच लेनी है। ज़्यादा चौड़ी लाइन नहीं खींचनी है तो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर ऐसे नाप के यहाँ से ऐसे पटरी के बराबर ही यहाँ से लेके यहाँ तक आराम से एक लाइन खींच लेनी है आपको। फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है। अब जैसे पहले सबसे पहले बहुकल्पी प्रश्न होते हैं, तो जैसे यहाँ पर पड़ा हुआ है, मैंने एक पेपर लिया है जो क्लास 12 का ही है, हमारा तिमाही पेपर हुआ था। तो यहाँ पर खंड का लिखा हुआ है तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्केच लेंगे और स्केच से यहाँ पर डालेंगे बहुत अच्छे तरीके से। हिंदी के पेपर में जितना आप अच्छे से लिखेंगे उतना ही अच्छा रहता है। तो यहाँ पर लिखना है खंड, यहाँ पर खंड का यहाँ पर डाल देना है। फिर उसके बाद इसके नीचे से लिखना है आपको प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या। फर्स्ट अगर आप कर रहे हैं तो फर्स्ट का यहाँ पर डाल देना है का नंबर ऐसे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो विकल्प आपका मान लो सपोज दैट यहाँ पर आपने सबसे पहले खंड का डाला, खंड का डालने के बाद यहाँ पर लिखा आपने प्रश्नोत्तर संख्या, ये 1 है ना, प्रश्नोत्तर संख्या आपने 1 डाल दिया। फिर उसके बाद आपने जो आपका जो विकल्प इसमें से सही है, जैसे कि यहाँ पर हमारा जो सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक हैं यहाँ पर सरदार पूर्ण सिंह हैं, तो यहाँ पर हमने सपोज दैट कोई भी ऑप्शन जो आपका ऑप्शन सही हो यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। तो वहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है तो उसको यहाँ पर ब्लैक पेन से लिख देना है। सपोज दैट हमारा ये घा नंबर सही है तो यहाँ पर पहले का उत्तर जो है वो वहाँ पर सरदार, गलत हो गया, सरदार पूर्ण सिंह,
जहाँ पर ऐसे है तो इस यहाँ पर आपको डाल देना है खा, ठीक है। यहाँ पर आप मतलब पॉइंट में होगा तो आपको यहाँ पर ऐसे कर देना है, उत्तर सही है। अब दूसरा जब डालेंगे तो ये नहीं कि आपने यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या डाल दिया है एक, फिर उसके बाद का खा गा घा ऐसे नहीं लिखना है आपको, फिर से डालना है आपको प्रश्नोत्तर संख्या। अब यहाँ पर डालना पड़ेगा आपको प्रश्नोत्तर संख्या पहले का खा, फिर इसका जो आंसर आपको सही है लगता है वहाँ पर यहाँ पर लिखना है उसको, ठीक है ना। ऐसे ही सारी जो प्रश्नोत्तर संख्या 10 मतलब बहुकल्पी 10 आते हैं तो वैसे ही आपको कंटिन्यू ऐसे ही डालना पड़ता है, और इस तरह आप करते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है। अगर आपको मतलब टाइम मिल जाता है, आपका पूरा पेपर हो जाता है, तो यहाँ पर आप ऐसे भी इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक से लाइन मतलब सजा सकते हैं कापी को। फिर उसके बाद हम दूसरे मतलब प्रश्न पत्र में आते हैं। खंड मतलब खंड का तो हो गया, अब खंड खा में आते हैं। तो खंड खा में क्या रहता है, तो अब जैसे आपने यहाँ पर बहुकल्पी पूरा कर दिया है, फिर उसके बाद अब दूसरा खंड खा डालना है। तो खंड खा यहाँ से सपोज दैट ये हमारा खंड खा यहाँ से स्टार्ट हो गया है, यहाँ से संस्कृत वाला खंड खा होता है। तो संस्कृत जो खंड खा रहेगा, तो आपको देखो जो मतलब आपको हिंदी के पेपर में जो आता है उसको पहले कीजिए, ठीक है ना। अगर एक तरफ से आप करते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता एग्जामिनर को और बढ़िया नंबर देता है, ठीक है ना। अब इधर उधर आप लिखेंगे तो उसका ढूंढना पड़ेगा, तो उसका मतलब एक ही कॉपी चेक करने में उसको बहुत सा टाइम लॉस होगा, तो फिर इस तरह में वो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, तो वो मतलब एवरेज नंबर देने लगता है। तो इस तरह अगर हो सके तो आप एक तरफ से लिखिए और बहुत अच्छे तरीके से लिखिए, ठीक है ना। अब दूसरा जैसे खंड खा डाल रहे हैं हम यहाँ पर, जैसे दूसरे पेज में हमने बहुत छोटी हो गई हमारी, फिलहाल में हम ऐसे खींचना चाहिए था हमें, ये हम प्रैक्टिस कॉपी लिए थे, अब हमको ऐसे ही खींच लेना है। फिर यहाँ पे पहले सबसे पहले 15 मिनट का टाइम मिलता है तो आप उसमें लाइन खींच लेना है, नाम वाम सब लिख लेना है कायदे से, ठीक है। पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ना है। फिर उसके बाद लाइन खींचने के बाद सपोज दैट ये लाइन नहीं है, ये यहाँ से, ठीक। फिर यहाँ पे आपको सबसे ऊपरी साइड में यहाँ पर डालना है खंड खा, ठीक। यहाँ पर फिर डालना है प्रश्न उत्तर संख्या, जहाँ से स्टार्ट है सपोज दैट यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर प्रश्न उत्तर संख्या 6 डाल देना है। 6 का अगर का आपको आता है तो का करिए, अगर अथवा में रहता है, अथवा नहीं है फिलहाल में, तो यहाँ पर आप का डाल देते हैं। फिर उसके बाद आपका पूरा प्रश्न अपना कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाता है खंड खा, ठीक, अरे सॉरी मतलब खंड खा का छठवें का खा नंबर। तो यहाँ पर आपको बार बार ये डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर एक बार में आप एक तरफ से कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर बीच बीच को मतलब वो करेंगे तो फिर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे दूसरा जो भी ये प्रश्न हो जाएगा आपका, तो फिर उसके बाद यहाँ पर फिर दोबारा आपको प्रश्न उत्तर संख्या छठे का खा नंबर ऐसे आपको डाल के फिर उत्तर पूरा अपना कर देना है, ठीक है ना। अब सपोज दैट तुम्हें ये नहीं आ रहा है, ठीक है ना, ये सपोज दैट ये है 15वें का, आपको बता दे रहे हैं प्रश्नोत्तर संख्या 15वें का, सपोज दैट आपने इसको कर लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी आप सॉरी मैंने पीछे बताना भूल गया मैं, कि अब जैसे आपने जैसे जीवन परिचय आपने लिख लिया है, तो जीवन परिचय लिखने के बाद मान लो आपको 1 से ढाई पेज तक लिखना है। जैसे इसमें आपने लिख लिया, अपना पूरा जीवन परिचय लिख लिया, फिर यहाँ पर साहित्य परिचय लिख लिया इस पेज में। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने लिखा जो उनकी रचनाएं हैं, कृतियाँ हैं, कौन सा पुरस्कार कब मिला, तो आपने यहाँ तक लिख लिया। फिर उसके बाद अगर इतनी लाइन आपकी बचती भी है तो इसको छोड़ देना, यहाँ पर कोई प्रश्न उत्तर संख्या नहीं डालनी है। जो भी प्रश्न स्टार्ट करना है वो नए पेज से स्टार्ट करना है। ऐसे अगर करेंगे तो अगर जैसे सपोज दैट यहाँ से आपने आपका खत्म हो गया जीवन परिचय, फिर उसके बाद यहाँ से आपने डाल दिया तो फिर एग्जामिनर गलत कर देगा, वहाँ पर नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है ना। सपोज दैट उसने जल्दी जल्दी पर ध्यान भी ना दिया, आपने यहाँ पर मतलब रस लिख दिया, अलंकार लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो सोच रहे हैं कि काफ़ी मतलब जगह है तो हमने लिख दिया, तो सपोज दैट उसकी नज़र ना गई या कुछ भी हो सकता है, मतलब वहाँ पर वो नंबर कट जाते हैं। तो इसलिए अगर आपने जीवन परिचय लिखा है यहाँ से तो यहाँ पर छोड़ दे, अगर इतना पेज बचता है तो यहाँ पर छोड़ दे, अगली लाइन से अगले पेज से दूसरा जीवन परिचय लिखना शुरू करें, ठीक है। तो अब आपको बताने जा रहे हैं, जैसे अथवा में आ जाता है तो आप डाल नहीं पाते हैं कायदे से। तो सपोज दैट आपका जो 15वां नंबर है, मैं दिखाई दे रहा हूँ, ये 15वां नंबर है। 15वें नंबर में आ जाता है तो आपको नए पेज से जैसे प्रश्न उत्तर संख्या 15 का, अब जैसे 15 का है, ये 15 का है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप 15 डाल देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपने 15 डाल दिया। फिर उसके बाद आपको ये नहीं आता है, ये वाला नहीं आता है, सपोज दैट ये नहीं आता है, आपको ये वाला करना है, तो आपको ऐसे डालना है। अब जैसे 15वें का अगर पहले ही आता है, ये वाला आता है, तो आप लिख देंगे ऐसे पूरा जो मतलब पत्र है, आवेदन पत्र, तो यहाँ पर आप लिख देंगे। फिर उसके बाद अगर ये नहीं आता है, ये वाला आता है बिजली विभाग वाला, तो उसको आप अथवा में है ना, ये अथवे में, तो आपको अथवा यहाँ पर डाल देना है, अथवा, फिर उसके बाद कोष्टक में बंद कर देना है। फिर उसके बाद आपको स्टार्ट करना है, ठीक है ना। सपोज दैट आपका ये जो पत्र है
तो ये यहाँ पे आया और यहाँ पे आपका ख़त्म हो गया है। तो आप सोच रहे हैं यहाँ पे पत्र है जो 5-5 नंबर के होते हैं, तो 5-5 नंबर वाले जो होते हैं वो अगर इतना दूसरे पेज में आते हैं और यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं, तो आप जो प्रश्न मतलब दूसरा प्रश्न उठाएंगे तो दूसरे पेज से ही लिखना स्टार्ट करना है आपको। दूसरे पेज से ही लिखना स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ अगर चैनल में नए थे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।